हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें होता क्या है, आपके पास एक क्वेश्चन है और उसके चार ऑप्शंस होंगे कि भाई चार ऑप्शंस हैं, आप उसको करेक्ट ऑप्शंस को टिक करके बताएंगे कि ये आपका सही जवाब है और वो क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल एक बेसिक आइडिया, कंसेप्ट आपकी क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एमसीक्यू को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। आपको बुक्स में जितने भी एमसीक्यू हैं आप उसको ध्यान दें, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर एमसीक्यू आपने अटेम्प्ट कर लिए तो आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो बच्चों, इसी पे आधारित, इसी के बेस्ड ऑन मैं एक एमसीक्यू का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 17, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, एमसीक्यू जो चैप्टर है मेरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उस पे एक एग्जांपल मैंने खुद से यहां पर, हालांकि ये बुक में ऑलरेडी एमसीक्यू के पेज में आप देखेंगे चैप्टर नंबर 17 में, तो एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस लिखे हैं उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी है। और हो सकता है आप इसको अटेम्प्ट भी कर रहे हो, बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसके सारे जितने भी एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से गो थ्रू कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है। तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, तो इसके चार ऑप्शंस हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली नहीं, आपको थ्योरेटिकल तो आप बुक से भी कर लेंगे, आप सेल्फ कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कौन सा सही जवाब है और क्यों, उसकी एक एंट्री करके। आइए स्टार्ट करते हैं। गुड्स ऑफ ₹1000 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू। सबसे पहले बच्चों, आप ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, आपको कोई तुक्का नहीं लगाना है कि ये सेल्स अकाउंट हो गया, ये प्रॉपर्टीज का खर्चा हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, नन ऑफ, नहीं। मेरा कंसेप्ट, पर्पस क्या है कि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो, और कंसेप्ट स्ट्रांग होने के लिए क्या, आपको ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। भाई, आपका कंसेप्ट तो यहीं पर ही पता होना चाहिए ना कि कहां डेबिट क्रेडिट क्या होगा। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप ऑप्शंस की तरफ अभी नहीं, मैंने लिख दी है, हालांकि मुझे लिखने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप बुक से तो ऑलरेडी आप लिख सकते हैं। तो आप सिर्फ ये देखिए इस क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि आपने जनरल एंट्री अटेम्प्ट करी हुई है, अगर कोई प्रोप्राइटर, बिजनेस ऑनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेता है तो क्या जनरल एंट्री बनती है। आइए जनरल एंट्री लिखते हैं पहले, जर्नल एंट्री। वापस चैप्टर 8 पे आ गए हम, जर्नल एंट्री, क्योंकि आपको बेसिक्स पे जाना है, आपको बेसिक्स पे काम करना होगा, तब आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। देखिए, पर्सनल यूज के लिए कभी भी प्रोप्राइटर गुड्स निकालता है तो हम करते हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। याद आया, ड्रॉइंग, वो ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस होती है। ऑनर्स जितना भी कुछ भी निकालता हो बिजनेस से, कैश निकाले, फर्नीचर निकाले, फिक्सर निकाले, आपका मशीनरी निकाले, कार निकाले, जो भी अगर वो ड्रॉ करता है, कुछ भी बिजनेस से लेता है, तो उसके ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। तो वहां 1000 रुपए डेबिट हो गई। क्रेडिट क्या निकाला इसने, गुड्स, और गुड्स आया कहां से था, बिजनेस ने परचेज करा था ना, तो आप परचेज अकाउंट को कर देंगे यहां पर क्रेडिट। याद आ गया आपको बच्चों, 1000 से आप परचेज को क्रेडिट कर देंगे। तो ये तो रही करेक्ट जनरल एंट्री। अब आइए आप ऑप्शंस की तरफ। आपको परचेज अकाउंट सीधे के सीधे सी में दिख गया, तो इसका मतलब आपका सेल्स अकाउंट गलत जवाब, प्रोप्राइटर्स पर्सनल एक्सपेंस एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड नन ऑफ दिस इज also wrong. So purchase account is credit option because journal entry is drawing account debit to purchase account when the proprietor using goods for his personal use. तो बच्चों, उम्मीद ये करता हूं कि ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।